सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। बाबा कृपा आप पर बनी रहे। आज लाला फिर एक नई वीडियो लेकर आपके सामने आया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर का बटन ज़रूर दबाइए। सभी को श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे। कृष्णा और केशव चैनल में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। बाबा श्याम की कृपा आप सब पर बने रहे। ये हमारी माता रानी जी, दर्शन कर लीजिए। युगल किशोर जी के दर्शन करवाते हैं। युगल किशोर जी, चलिए आज का टॉपिक है, अगर घर में तुलसी ना हो तो लड्डू गोपाल को भोग कैसे लगाएं। देखिए, ये सबके मन में है कि अगर घर में तुलसी ना हो तो लड्डू गोपाल को भोग कैसे लगाएं। तो मैं आज इस टॉपिक पे बात करने आई हूँ। मेरी पिछली वीडियो में मुझे बहुत कमेंट है इस चीज़ को लेके कि दीदी कृपा करके ये बताएं कि अगर घर में तुलसी ना हो, जैसे अब सर्दियों में तुलसी सूख गई है, तो हम लड्डू गोपाल को भोग कैसे लगाएं। इस पे मैंने भी पहले बहुत सारी वीडियो बना चुकी हूँ, हर वीडियो में बताती हूँ। ये हमारे मनमोहना बैठे हैं, मिलिए हमारे मनमोहना से। देखिए, हमारे तीनों लड्डू गोपाल के गले में तुलसी माला है। ये ओरिजिनल तुलसी माला है, जो सूख जाती है तुलसी, उनसे बनाई गई है। ये देखिए, तीनों के गले में लड्डू गोपाल की माला है। हमारे ठाकुर जी की माला है। ये देखिए, ये घर में बनाई गई तुलसी माला है। मैंने भी घर की बनाई ही तुलसी माला धारण की हुई है। देखिए, सर्दियों में तुलसी हर एक की सूखती है, शायद ही किसी की हरी हो। मेरी भी सूख चुकी है तुलसी, पर मैंने अच्छे से कवर कर रखी है। हरी है थोड़ी थोड़ी सी, वैसे ज़्यादा बार सूख चुकी है। काफ़ी सारी तुलसी मेरी जो गमले से बाहर है वो सूख चुकी है। थोड़ी सी एक जो मैंने बिल्कुल ऊपर रखी है, जिनकी मैं पूजा करती हूँ। 2-3 तुलसी बाबा की कृपा से अपने आप ही हो गई थी। कहते हैं घर में तुलसी का अपने आप से उगना बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि तुलसी श्याम बाबा को बहुत प्रिय है, ठाकुर जी की बहुत प्रिय है। बिना तुलसी के ठाकुर जी भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। बिना तुलसी के ठाकुर जी भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। तो बिना तुलसी के अब हम जय श्री श्याम। देखिए, बिना तुलसी के ठाकुर जी भोजन स्वीकार नहीं करते हैं। तो उस समय हम क्या करें जब हमारे पास तुलसी ना हो? तो देखिए, अगर आपकी तुलसी सूख गई है तो उसे आप मंदिर में दे दीजिए, इधर उधर मत फेंकिए। तुलसी को आप मंदिर में दे दीजिए। मंदिर के पंडित जी से बोलिए, अगर उनको तुलसी माला बनानी आती है तो वो तुलसी माला बना देंगे आपके लिए। नहीं तो वो हवन जो होते हैं, मंदिरों में हवन करवाए जाते हैं, तब वो तुलसी को उपयोग में कर सकते हैं। सूखी हुई तुलसी का हवन कर सकते हैं। तो ये एक किस्म से दान भी लग जाता है और हमारे सिर पर पाप भी नहीं आता। कईयों को देखा है हमने, जब तुलसी सूख जाती है तो उखाड़ कर ऐसे फेंक देते हैं जैसे नॉर्मल कोई पेड़ पौधा, या जो खेतों में खरपतवार बोलते हैं जिसको, फालतू के पौधे, उस तरीके से तुलसी के पौधे को भी उखाड़ कर फेंक देते हैं गमले में से, और नया तुलसी का पौधा लाकर लगा देते हैं। जब मन करता है तभी ऐसा कर लेते हैं। ये गलत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और ना ही किसी को करने देना चाहिए। तो क्या करना है, जब तुलसी सूख जाए तो आप उसको मंदिर में दे दें और वहाँ के पंडित जी से बोलें, अगर आपको तुलसी माला बनानी आती है तो प्लीज़ हमारे लिए तुलसी माला दे दें, बनाकर हमें दे दीजिए। और उस तुलसी माला का आप पेमेंट अच्छे से कीजिए, क्योंकि पंडित जी ने भी बहुत मेहनत की होती है ना। बाजार में से हम कितनी की भी ले लेंगे, जब पंडित जी हमसे मांगेंगे तो हम नहीं दे पाते। तो उनको उनकी मेहनत का पैसा देना चाहिए। अगर उनको नहीं बनानी आती तो फिर भी उनको हाथ जोड़कर बोलिए कि पंडित जी आप रख लीजिए, जब आप मंदिर में हवन करें तो इनका उपयोग आप कर सकते हैं। तुलसी की सूखी हुई तुलसी का हवन बहुत अच्छा होता है। तुलसी अपने आप में ही बहुत शुद्ध, पवित्र और एक आयुर्वेदिक है। जब बुखार होता है, जुकाम होता है, तो हम तुलसी के पत्तों को काढ़ा बनाकर पीते हैं, होता है ना। और सबसे बड़ी बात कि हमारे ठाकुर जी बिना तुलसी के भोजन ग्रहण नहीं करते। उनके खाने में, उनके पीने में, हर चीज में तुलसी रखी जाती है। तो अभी मेरे बच्चे तीनों खेल रहे हैं, खाना पीना हो चुका है। ऐसे आप सबको पता है कि मेरे कान्हा जी स्कूल जाते हैं। अभी एक वीडियो वायरल हो रही है कि उन्होंने अपने कान्हा जी का एडमिशन करवाया है स्कूल में, 3 लेडीज़ ने। तो बहुत अच्छी बात है कि ठाकुर जी के प्रति सभी अपने बच्चे की तरह उनको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं।
मेरे भी 6 साल से स्कूल में जा रहे हैं लगातार। ठाकुर जी मेरे भी तीनों स्कूल में जा रहे हैं। ये तो अभी आए हैं, फिर भी 1 साल से भी स्कूल में जाने लग गए हैं, और ये तो 6 साल से प्रॉपर स्कूल जा रहे हैं अपनी क्लास में। अब सेकंड में हो चुके हैं मेरे लड्डू गोपाल। चलिए आते हैं अपनी बात पर, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। देखिए, मैंने अब नया स्कूल ज्वाइन किया है, तो ऐसे ही हम लोग डिस्कशन करते हैं, क्योंकि लंच टाइम होता है तो मैं अपने कान्हा जी को साथ लेके जाती हूँ। तुलसी मैंने पहले भी बताया कि मैं तुलसी का उपयोग, जो तुलसी पत्ते होते हैं उनका कम उपयोग करती हूँ, क्योंकि मैंने इनको ओरिजिनल तुलसी की माला पहना रखी है। लंच टाइम होता है तो मैं अपने लड्डू गोपाल को भोग लगा रही थी। ये आज की ही बात है। लड्डू गोपाल को मैं जब भोग लगा रही थी तो पीछे से एक मैम आई, तो उन्होंने देखा कि मैंने खाने में तुलसी का पत्ता नहीं डाला हुआ, और ना ही इनकी वाटर बॉटल में डाल रखा है। देखिए, ये इनकी वाटर बॉटल है, ये देखिए इनकी वाटर बॉटल है ये। तो इसमें मैंने पत्ता नहीं डाल रखा था, तुलसी दल नहीं डाल रखा था। तो बोलिए, अब तेरे ठाकुर जी ने कैसे भोग लगाया? तो मैंने उनको बोला कि मेरे ध्यान से देखिए, मेरे ठाकुर जी ने तुलसी की माला पहन रखी है, और सर्दियाँ हैं वैसे ही तुलसी दल नहीं मिलता है। तो मैंने ठाकुर जी को तुलसी की माला पहना रखी है, और ये ओरिजिनल तुलसी की माला है, ऐसे नहीं है, ये ओरिजिनल तुलसी की माला है। तो ये भोग स्वीकार करेंगे, और मैं पूरे मन और भाव से भोग लगा रही हूँ। कहती चलो ठीक है, आप फ्री हो जाओ ना तो मुझे बताना, क्योंकि मेरे घर में भी लड्डू गोपाल हैं। तो मैंने उनको लाला को भोजन दिया, और सब टीचर्स को मैं खाना देती हूँ। उसके बाद जो खाना खाते हैं हम सारे बैठ के साथ खाते हैं। कुछ टीचर भोग लेती हैं लाला का। जब हमारा खाना हो रहा था, ख़त्म हो गया, उसके बाद हम बैठे बाहर धूप में, क्योंकि कुछ फंक्शन का प्रोग्राम चल रहा है हमारे स्कूल में। तो हम बैठे थे, तो ऐसे ही डिस्कशन चला कि तुलसी ना हो तो क्या करूं, अब सर्दियां हैं, जैसे सूख गई है तो क्या करें। तो मैंने बोला, अब तुलसी सूख गई है तो क्या तुम अपने कान्हा जी को भूखा रख रही हो? कैसे खाना खिला पा रही हो बताओ? कहती मैं तो ऐसे ही खाना खिला देती हूँ। ठीक है, आप अपने मन से भाव से भोग लगा रहे हैं। कहता है, धन्ना जाट के घर में भी आकर उन्होंने भोजन पाया था, जिन्हें कुछ नहीं आता है, कोई सेवा भाव का पता नहीं, कोई झूठ सूझ का पता नहीं, है ना। तो वो चीज है, प्रभु अपने आप आपका भाव स्वीकार करते हैं कि आप किस भाव से भोजन दे रही हैं। ज्यादा ताम झाम की उनको जरूरत नहीं होती है। आप जितने मर्जी पाखंड कर लीजिए, जितने मर्जी ताम झाम कर लीजिए, हाथ धो लीजिए, मैं ये कर लूँ तो ठाकुर जी खुश होंगे, मैं ये कर लूँ तो ठाकुर जी खुश होंगे। देखिए, ठाकुर जी आपके भाव से रिझते हैं। आप किस भाव से उनको भोग लगा रहे हैं, किस भाव से उनसे प्यार से बातें कर रही हैं, वो है ना। तो आपके भाव ही अच्छे हैं, उन्होंने भोजन स्वीकार किया। आपके भाव अच्छे नहीं है, चाहे आप उनके आगे 56 भोग रख दीजिए, वो स्वीकार नहीं करेंगे, जब आपके भाव भी अच्छे नहीं है। अगर आपके भाव अच्छे हैं तो वो रात की बासी रोटी भी खाएंगे। आपका भाव क्या है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका भाव अपने लड्डू गोपाल के प्रति क्या है। मैं फिर बात दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, आपके भावों को ठाकुर जी पहचानते हैं। 56 भोग भी स्वीकार्य नहीं होगा अगर आपके मन में भाव नहीं है। अगर आपके मन में भाव है तो वो बासी रोटी को भी आपके 56 भोग से ऊपर रखेंगे, है ना। तो इसीलिए अगर आपके पास तुलसी नहीं हो पा रही है तो तुलसी माला का उपयोग आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही चर्चा चल रही थी, तो मैंने उनसे यही चीजें समझाई कि अगर आप अपने भाव से चला रही हैं, आपको नहीं पता था, आप अज्ञानवश जो कुछ कर रही हैं, तो क्षमा याचना कीजिए। और ठाकुर जी को पता है आप किस भाव से उनको भोजन खिला रही हैं। आपके भाव वो पकड़ रहे हैं और कुछ नहीं। आप क्षमा याचना कीजिए कि मैं नादान हूं, मुझे नहीं आता है, तो वो आपकी बात समझेंगे। जैसे एक माँ अपने बच्चे को समझती है, ऐसे ठाकुर जी भी अपने बच्चों को समझते हैं। हमें समझते हैं कि हमसे गलती हुई है, हमें क्षमा याचना की है, और वो हमें माफ करते हैं। और एक बात, तो मैंने उनसे बैठे बैठे, जब हमारा खाना हो गया था तो हम फ्री बैठे थे, तो मैंने उनसे पूछ ही लिया, चलिए अब तो तुलसी माँ नहीं मिल रही है आपको, आपने बताया कि बिना तुलसी के आप भोग लगा रहे हैं, पर जब गर्मियों में अच्छी तुलसी होती है तब आप कैसे भोग लगाते हैं? कहती तब तो मैं उनको तुलसी चढ़ाती भी हूँ, उनके भोजन में भी तुलसी रखती हूँ, उनके पानी में भी तुलसी रखती हूँ।
ठीक है, उनको अच्छी सी तुलसी चढ़ाती हूँ। तो फिर मैंने उनसे पूछा, जब आप तुलसी चढ़ाती हैं, उस तुलसी के चढ़े हुए तुलसी का आप क्या करती हैं? जैसे गर्मियों में मैं भी तुलसी चढ़ाती हूँ, तो मैं आपको बताती हूँ कि उसके बाद में मैं क्या करती हूँ। पर मैंने उनसे जो पूछा उस बात का मैं आपको जवाब देती हूँ कि जो चढ़ी हुई तुलसी होती है कान्हा जी की, लड्डू गोपाल जी की, तो उसका आप क्या करती हैं? फेंक देते हैं या क्या करती हो? कहती कुछ नहीं, वो तुलसी जो होती है उसको उठाते हैं, धोते हैं और चाय बना लेती हूँ उनका। कई बार चाय बना लेती हूँ, कई बार बाहर पौधे हैं उनमें रख देती हूँ। ठीक है, चाय बना लेती हैं आप, बहुत खुशी की बात है। अब चाय बनाने के बाद आप क्या करती हैं तुलसी का? कहती है ठीक है ना, वो तो तुलसी बन गई ना, चाय बन गई। जो बात हमारी हुई वो बात बता रही मैं। उन्होंने कहा कि चाय बन गई, तुलसी की हमने चाय बनाई, चाय छानी, पी। तो मैं वो जो छानी हुई जो चाय पत्ती है उसमें तुलसी दल है, उसका आप क्या करती हैं? कहती है कुछ नहीं, बाहर फेंक देते हैं नाली में। और क्या करेंगे हम उसका? हम उसको नाली में फेंक देते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं, ऐसे करते हैं हम। तो आप मुझे बताएं, क्या वो सही कर रही हैं इस चीज के लिए? तो मैंने उनसे पूछा, क्या तू सही कर रही है इस चीज के लिए? बोली नहीं। तो बताओ, आप बताओ, हमें तो नहीं पता, आप बताओ। देखिए, मैं कोई पंडित नहीं हूँ, क्या ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, ज्ञाता भी नहीं हूँ। जो मेरे ठाकुर जी सेवा चाहते हैं मैं वैसे ही करती हूँ। पर आप एक बताएं, वो तुलसी को आपने किस पे चढ़ाया? ठाकुर जी पे, है ना। अगले दिन आपने ताजा पत्ता चढ़ाया ठाकुर जी पे, और वो जो पत्ता था, तुलसी का पत्ता था, तुलसी दल था, वो उठाया, उठा के चाय बनाई। बहुत खुशी की बात है। आपको एक तो एनर्जी मिल गई, तुलसी आपके गले से उतरी, आयुर्वेदिक का काम किया, सब कुछ किया। उसके बाद आपने जो चाय पत्ती छानी थी उसमें क्या था? तुलसी दल। तो आपने उसको उठाकर डस्टबिन में डाल दिया, नाले में डाल दिया। उतना आपने पुण्य नहीं कमाया जितना आपने पाप कर लिया, क्योंकि तुलसी बहुत पवित्र है, अपने आप में देवी है। तुलसी को ठाकुर जी ने वरदान दिया है कि उनको भोग वो तभी स्वीकार करेंगे जब तुलसी होगी, है ना। आप ठाकुर जी के वचनों का अपमान कर रही हैं जब आप तुलसी को डस्टबिन में फेंक रही हैं, जब आप तुलसी को नाली में फेंक रही हैं, तो ये गलत है। चाय बनाते हैं आप, बहुत अच्छी बात है, चाय बनाते हैं। तो उनको मैंने जो समझाया वो मैं अब आपसे डिस्कशन करती हूँ, बता रही हूँ कि मैं जो ठाकुर जी को गर्मियों में चढ़ती है, सर्दियों में तो देखो मैं ठाकुर जी को नहीं चढ़ाती हूँ, गर्मियों में थोड़ा थोड़ा पत्ता चढ़ाती हूँ। मैं सिर्फ 2 ही पत्ते तोड़ती हूँ, एक पूरा ठाकुर जी को चढ़ाती हूँ और मैं थोड़ा थोड़ा सब पे चढ़ा देती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा नुकसान नहीं करती, क्योंकि माला मैंने पहनाए रखी है, अब ये सोएंगे तो ही उतारूंगी। और गर्मियों में ज़्यादा श्रृंगार नहीं करती, ना ही मैं सर्दियों में ज़्यादा करती हूँ। कोई फंक्शन होता है तब मैं अपने लड्डू गोपाल का भरपूर श्रृंगार करती हूँ, कि ज़्यादा श्रृंगार कर करके बच्चा परेशान हो जाता है। चलिए, मैं ये बात कभी फिर दोबारा छेड़ूंगी। अभी तो मैं बताती हूँ कि मैं तुलसी दल का क्या करती हूँ। ये जो मैंने उनसे बताया वही बात मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये बातें मेरी हुई थी मेरी फ्रेंड निशा से। निशा के पास भी लड्डू गोपाल है, तो वो और मैं साथ ही बैठे थे, तब डिस्कशन हुआ था। तो बोला कि चलो तुम बताओ तू क्या करती हो, आप कैसे करते हो उस चीज़ को। तो मैं आपको बताती हूँ, जब मैं तुलसी चढ़ाती हूँ, जो जल उनके पीने का होता है उसमें तुलसी डली होती है। उनको मुख पे जो जल दिया जाता है, उनको जो जल पिलाया जाता है, उसमें तुलसी दल होता है। तो वो मैं तुलसी का जो पानी ठाकुर जी का होता है पीने वाला, वो मैं जाकर अपने पेड़ों में डाल देती हूँ, वो पेड़ों में डाल देती हूँ। और जो तुलसी दल चढ़ा होता है ठाकुर जी को, वो उठाती हूँ ठाकुर जी से परमिशन लेकर, और फिर उसके बाद चाय बनाती हूँ। वो चाय का प्रसाद थोड़ा थोड़ा हम सब पीते हैं, मैं तो चाय सुबह सुबह बहुत अच्छी पी लेती हूँ, अच्छी लौंग इलायची ये सब कुछ डाल के चाय पीती हूँ। गर्मी होगी तो मैं सौंफ डाल के पीती हूँ,
अब सर्दियाँ हैं तो जैसे मैं लौंग वगैरह इलायची वगैरह का प्रयोग करती हूँ, और सर्दियों में भी, और गर्मियाँ हो तो मैं सौंफ तो अपने चाय में रखती हूँ। तो मैं चाय छानने के बाद, जो चाय छानने के बाद उसको एक बार फिर दोबारा से चाय पत्ती को धोती हूँ, छाननी में लेती हूँ, और उस छाननी में से जो चाय पत्ती छनी है विद तुलसी के साथ, उसको मैं मनी प्लांट के पौधे में, या अपने मेरे घर में जितने पौधे हैं तो थोड़ा थोड़ा, एक दिन उसमें, क्योंकि हमारे घर में एक ही बार चाय बनती है, जिसके घर में 2 बार चाय बनती है, 3 बार बनती है, तुलसी ज़्यादा उपयोग करते हैं, तो उसको छान कर आप पौधों में डाल दीजिए। पौधे ऐसा नहीं मुझे लगता किसी के घर में नहीं होंगे, पौधे सबके घरों में होंगे, सभी के घरों में पौधे होते हैं। आज चाहे वो सोसाइटी में रह रहा है, चाहे वो उसका खुद का घर है, पौधे सभी घरों में। तो उस चाय पत्ती को आप पौधों में डाल दीजिए, चाय वाली पत्ती को नहीं। आपने चाय बनाई, चाय छानी, जो पत्ती बचती है उसको एक बार फिर दोबारा से धो लीजिए, क्योंकि उसमें मीठा होता है। दोबारा अच्छी तरह धो लीजिए, और उसको ले जाकर अच्छी तरह धोने के बाद उसको आप किसी भी पौधे में डाल सकते हैं, क्योंकि चाय पत्ती एक खाद का काम करती है, और तुलसी माता का अपमान ना हो, और तुलसी माता उनके साथ रहती है, तो बहुत अच्छा काम करेगी। आप एक तरफ से आपने खाद का काम कर दिया, पौधों को भोजन दे दिया, और एक तरफ से आपने तुलसी मैया का मान रख लिया। तो नाली में कभी भी तुलसी दल ना डालें, ना डस्टबिन में डालें, ना ही नाली में डालें। मेरी हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है, तुलसी मैया का इस तरीके से अपमान ना करें। सूखी हुई तुलसी को आप उखाड़ कर बहते हुए जल में डाल सकते हैं। नहीं है बहता हुआ जल, आपके आसपास कहीं जोड़ है, उसमें डाल दीजिए। अगर आप नहीं कर सकते तो आप मंदिर में दे दीजिए। सबसे बड़ा पुण्य है आपका कि आप मंदिर में दे दीजिए और उनसे तुलसी माला बनवा लीजिए। देखिए, पास से बनवा दिखाती हूँ। ये तुलसी माला मेरी सूखी हुई तुलसी है, जो पिछले साल सूख गई थी, उससे बनवाई हुई है ये तुलसी माला। देखिए, जो मैंने अपने ठाकुर जी को पहना रखी है, बाबा शाम को पहना रखी है। और ये जो तुलसी माला 2 साल पहले ही जो मेरी तुलसी सूखी थी उनसे बनवाई थी, मेरे किराएदार रहते थे उनसे बनवाई थी। और ये हमने जो तुलसी माला बनवाई है, पिछले साल की जो तुलसी सूख गई थी, शाम मंदिर में एक पंडित जी आए हैं, वो बनाते हैं, तो उन्होंने बनाई थी, और बहुत सुंदर ही माला बना रखी है। ऐसी ही माला मैंने धारण की हुई है, तुलसी माला। कभी भी आप किसी वीडियो में देखिए, मैंने भी तुलसी माला धारण कर रखी है। जब तुलसी माला धारण करने का भी एक है, मैं आपको ये वीडियो शेयर जल्दी करूंगी कि हमें तुलसी माला क्यों धारण करनी चाहिए। इस पे मैंने एक वीडियो बना चुकी हूँ, मैं फिर एक दोबारा से वीडियो बना दूंगी। मुझे कमेंट आया था तुलसी माला हमें क्यों धारण करनी चाहिए, तो प्लीज़ मुझे बताएं। तो देखिए, मैं अब कान्हा जी को सुलाने वाली हूँ, टाइम हो चुका है। मेरी एक और बात है आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी। कई लोगों ने ना ठाकुर जी का एक समय बांध रखा है, एक समय बांध रखा है कि 10 बजे सुलाना है, 10:30 बजे सुलाना है, सुबह इतने बजे उठा देना है, ये करना है। देखिए, जब इनका मन होगा ये तब सोएंगे, जब इनका मन होगा तब ये उठेंगे। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो आज मैं तुलसी दल पे ही बना रही हूँ कि हमें चढ़ी हुई ठाकुर जी पर चढ़ी हुई तुलसी का हमें क्या करना चाहिए। तो जो मेरी बात से सहमत है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है और मुझसे कोई चीज़ छूट रही हो तो मैं शायद आपके क्वेश्चन देख के बता पाऊँ, और मुझे नया टॉपिक भी मिल जाएगा, कान्हा जी से मिलने का आपको मौका भी मिल जाएगा। देखिए कितने क्यूटी क्यूटी से बैठे हैं ये। और इनकी धन्नो दिखाती हूँ मैं। ये इनको जितना पैसा मिलता है ना, ये अपनी धन्नो में डालते हैं। देखो, ये बैठी है इनकी धन्नो। मोर पंख इन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए लगा रखा है। भरी पड़ी है नोटों से, पूरी नोटों से भरी हुई है। कि तुलसी माला का क्यों उपयोग करना चाहिए और तुलसी दल चढ़ी हुई का हमें क्या उपयोग करना चाहिए। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं। आज की अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। कमेंट में जय श्री श्याम ज़रूर लिखिए। सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम।